जो भी स्टूडेंट्स सीपीसीटी से जुड़े हुए हैं या फिर सीपीसीटी के डिप्लोमा के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि स्टेनो से जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन सबके दिमाग में या फिर माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि सीपीसीटी में जो टाइपिंग की स्पीड है वो कितनी चाहिए, जो इंग्लिश की स्पीड है उसमें कितने वर्ड पर मिनट से हम स्पीड से टाइपिंग करें तो हम क्वालिफाई हो जाए, और क्या इंग्लिश का जो सेक्शन है, इंग्लिश की टाइपिंग का जो सेक्शन है उसमें कंपलसरी है क्या पास होना। ये सभी क्वेश्चन जनरली सब लोगों के दिमाग में उठते हैं। तो आज मैं इन सभी क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो में देने वाला हूं। और एक चीज और कि जो हिंदी की जो टाइपिंग है उसमें सीपीसीटी कुछ और स्पीड पर क्वालिफाई कर देती है, बट जो वैकेंसियां आती हैं उसमें कुछ और स्पीड मांगी जाती है। तो वो क्या स्पीड मांगी जाती है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो छोटा सा है, शॉर्ट है, वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा और बिना स्किप किए इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि पता नहीं किस मोमेंट पर मैं आपको कौन सी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप लोगों के साथ बात डिस्कस कर दूं। तो सीपीसीटी ने खुद एक क्लेरिफिकेशन, एक लेटर जारी किया है। एक लेटर मतलब सीपीसीटी की खुद की साइट पर एक लेटर मौजूद है, उसमें पूरी चीजें क्लियर की गई हैं कि कितने नंबरों से आपको क्वालिफाई होना है और किस सेक्शन में आपको क्वालिफाई होना है, कंपलसरी है क्वालिफाई होना। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस लेटर का सब्जेक्ट पढ़िए। लिखा हुआ शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालय में विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्ति हो या फिर नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सीपीसीटी क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु, यानी सीपीसीटी का जो डिप्लोमा है उसका प्रमाणीकरण नहीं है, वो कहां पर मान्य होगा और किस प्रकार से वो मान्य होगा, ये इस लेटर में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला इसका पैराग्राफ आप पढ़ो। सबसे पहला पैराग्राफ है संदर्भित, ये छोड़ देखो लिखा हुआ है संदर्भित परिपत्र दिनांक 20/1/2017 द्वारा कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा, मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट की फुल फॉर्म, मतलब सीपीसीटी की जो फुल फॉर्म है, मैं इंग्लिश टाइपिंग की न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी टाइपिंग की गति 20 शब्द प्रति मिनट निर्धारित की गई है। यानी आपको जो सीपीसीटी डिप्लोमा आप लोगे उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपको इंग्लिश के लिए करनी है और 20 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपको हिंदी के लिए करनी है। बट हिंदी में कुछ अलग चीज है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊं। यहाँ पर जरूर लिखा है कि आप 20 वर्ड पर मिनट में इसे क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन वैकेंसियों में कुछ और मांगते हैं, कुछ वैकेंसियां होती हैं उसमें कुछ और मांगते हैं। तो वीडियो में वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं। ठीक है, आप दूसरे वाले पैराग्राफ को देखिए, क्या लिखा हुआ है, उक्त निर्देशों से यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि सहायक ग्रेड 3, मतलब जो व्यापम के द्वारा जो ग्रेड 3 वाली जो वैकेंसी आती हैं अथवा समकक्ष पदों में सीपीसीटी में अंग्रेजी एवं हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाई होना आवश्यक है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा सहायक ग्रेड 3 एवं समकक्ष पदों के लिए हिंदी टाइपिंग अनिवार्य किया गया है, किंतु अंग्रेजी टाइपिंग नहीं। मतलब इन्होंने स्पष्ट बोला है कि जो भ्रम फैला हुआ है, सब बिल्कुल वाकई भ्रम फैला हुआ है कि आपको सीपीसीटी के डिप्लोमा में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वालिफाई होना है, बट ये भ्रम है। उन्होंने खुद क्वालिफाई क्लियर किया है इस लेटर में कि हिंदी की टाइपिंग आपको कंपलसरी है, बट इंग्लिश की टाइपिंग आप लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की टाइपिंग में क्वालिफाई आपको होना ही चाहिए, बट हिंदी की टाइपिंग में आपको क्वालिफाई होना ही चाहिए। यानी व्यापम की जितनी भी वैकेंसियां आती हैं उनमें आपको इंग्लिश की टाइपिंग का क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। वो आप देख चुके हो, इस लेटर में उन्होंने लिख रखा है। नीचे देखते हैं, आपको मिल गया ये क्वेश्चन का आंसर कि क्या आपको इंग्लिश की टाइपिंग कंपलसरी है, नहीं है। अब नीचे और देखो क्या लिखा है, अथवा समकक्ष पदों के लिए सीपीसीटी परीक्षा में हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, लेकिन अंग्रेजी नहीं, मतलब हिंदी अनिवार्य है, अंग्रेजी नहीं है। इसलिए यदि सीपीसीटी परीक्षा में कोई अभ्यर्थी अंग्रेजी टाइपिंग में नॉट क्वालिफाई,
रहता है तो वह राज्य शासन में सहायक ग्रेड 3 व अन्य समकक्ष पदों के लिए अनर्ह नहीं होगा। मतलब कि यदि वो सीपीसीटी के डिप्लोमा का जो इंग्लिश टाइपिंग का जो सेक्शन है उसमें वो यदि नॉट क्वालिफाई होता है तो वो ग्रेड 3 और मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी समकक्ष वैकेंसियां आती हैं उनमें वह फॉर्म फिल करने के योग्य है, वह उनके लिए योग्य है, मतलब वह उनके लिए डिस्क्वालीफाई नहीं है, उनके लिए वो क्वालिफाई है। ठीक है, ये इनने बोल रखा है। अब देखो, जो अभ्यर्थी अंग्रेजी टाइपिंग में क्वालिफाई हैं तो उसे अतिरिक्त योग्यता में माना जा सकता है। मतलब कि ऐसा अभ्यर्थी, ऐसा स्टूडेंट जिसने क्वालिफाई का दोनों सेक्शन क्लियर किए, हिंदी भी क्लियर किया है, इंग्लिश भी क्लियर किया है, तो कुछ उसे अलग से कुछ प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बोलूं कि ग्रेड 3 की जो वैकेंसी आती हैं उसमें कुछ वैकेंसियां होती हैं जो बिल्कुल उन्हें मतलब सेपरेट रखी जाती हैं। कुछ परसेंट जो वैकेंसियां होती हैं, कुछ विभाग होते हैं जो स्पष्ट लिख देते कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग करने वाले बंदे चाहिए। तो उसमें जो टिक करने वाला जो बंदा होगा, उसमें जो क्वालिफाई करने वाला होगा, योग्य होगा, वो हिंदी और इंग्लिश में पास करने वाला योग्य होगा। ठीक है, मतलब कुछ वैकेंसी आती हैं, 10-5% वैकेंसियां होती हैं जो इंग्लिश के लिए होती हैं, बट सारी की सारी वैकेंसियां हिंदी के वालों के लिए होती हैं। मतलब आपको हिंदी में क्वालिफाई करना है। अगर आप इंग्लिश सेक्शन को भी क्वालिफाई कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं हुआ। भाई बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, बस आपको एग्जाम निकालने की आवश्यकता है। और एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, मैं आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का जिक्र कर रहा हूँ, बट जो 75 मार्क्स का जो पेपर है यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाला जो पेपर है उसमें तो आपको क्वालिफाई करना ही करना है। उसमें तो 38 मार्क्स आपको लाना ही लाना है। ठीक है, उसमें अगर आप 38 मार्क्स ला सकते हो तो ही आप इन चीजों में क्वालिफाई होगे, हिंदी या इंग्लिश में। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों के आपको आंसर मिल गए होंगे कि कितनी की टाइपिंग लानी है, कितनी हिंदी में कितनी लानी है 20 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में कितनी लानी है 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में क्वालिफाई होना कंपलसरी नहीं है। अब मैंने आपसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में कमिटमेंट किया था कि 20, ये तो सीपीसीटी वाले तो भैया 20 मांग रहे हैं, ये देखो 20 मांग रहे हैं, बट जो व्यापम या फिर मैं बोलूं पीवी के द्वारा जो कुछ वैकेंसियां आती हैं ग्रेड 3 की, कुछ क्या सारी ग्रेड 3 की वैकेंसियां, तो उन वैकेंसियों की जो विज्ञप्ति होती है, उनका जो स्टेटमेंट होता है, उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि आपको टाइपिंग, हिंदी की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। मतलब कि उन्हें 30 शब्द पर मिनट टाइपिंग क्वालिफाई करने वाला बंदा चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरे भाई कि आपको हिंदी की टाइपिंग 20 वर्ड पर मिनट में क्वालिफाई नहीं करनी है, आपको 30 वर्ड पर मिनट में क्वालिफाई करनी ही करनी है। ठीक है, अगर आप 30 में क्वालिफाई करोगे तो आप हर जगह हर वैकेंसी के लिए क्वालिफाई माने जाओगे, योग्य माने जाओगे। ठीक है, यदि आप कम करते हो, मतलब उनसे जो 30 से कम कर सकते हो, कुछ ऐसी वैकेंसी होती है उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, उनके लिए आप योग्य नहीं रहोगे। बट अगर आप 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग निकाल लेते हो तो एमपी की जितनी भी वैकेंसियां हैं, कोई सी भी वैकेंसी हो उसके लिए आप योग्य हो, उसका आप पेपर दे सकते हो। यदि आप रिटर्न टेस्ट निकालते हो तो आप बेकायदा अपनी जगह फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो 30 आपको मेरी रिकमेंड है कि आप 30 मार्क्स लाने की, सॉरी 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स मुझे फोन करके या फिर कमेंट करके मुझे पूछते थे कि सर कितने मार्क्स में क्वालिफाई होना है, तो मुझे सीपीसीटी का ये साइट पर ये क्या है, ये लेटर मिल गया, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इन्हें डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार की और वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा कि सीपीसीटी कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, सीपीसीटी से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और सीपीसीटी की तैयारी भी कराई जाती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार हमारे चैनल पर विजिट करिए और वहां पर देखिए कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट क्लियर किए गए हैं। और यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको ये यूजफुल है, तो यदि आपका ये चैनल यूजफुल
यूजफुल नहीं है तो मतलब बिल्कुल मत सब्सक्राइब मत करिए। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।